मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप अगर जंग की तैयारी नहीं करेंगे, आप अगर भारत को कश्मीर के अंदर नहीं फंसाएंगे, तो वो जंग लेकर मुजफ्फराबाद और रावलपिंडी में आ जाएगा। अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि हम इस वक्त कहां खड़े हैं। मैं कई मरतबा इस प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूं कि हम जैसे लोग हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर, सिमिलर बैकग्राउंड, हो सकता है उनका बेसिक आईक्यू लेवल भी हमारे बराबर हो, लेकिन आज हम कहां हैं और वो कहां हैं। उनकी डॉलर्स विद इन 2 years पीरियड ऑफ इंडिया की कितनी एक्सपोर्ट है आईटी की? 100 बिलियन डॉलर के आसपास है जुबैर साहब। इंडिया 150 बिलियन डॉलर से ज्यादा। इमेजिन 150 बिलियन डॉलर सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट है। हम पूरे मुल्क में 30 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करके हम भंगड़े डाल रहे होते हैं। अच्छा, एक और इशू कम से कम भारत के लोग बहुत तनकीद का निशाना बनाते हैं, बल्कि पाकिस्तान में भी अब बहुत तनकीद करते हैं यहाँ पे लोग, कि आप गज़वा हिंद का जो जी हम कैसे लड़ेंगे वो सवाल है। असल मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं, लोगों के खाने के मसाइल, इन्फ्लेशन आप देखिए, अंदरूनी एतबार से हम खल्फिशार का शिकार, एटम बम तो हमने बना लिया ठीक है, लेकिन बाकी अब्दुल बासित भाई, कम से कम हम पाकिस्तानियों को इस बात में शक नहीं करना चाहिए। अभी हमारे हमसाए में अफगानिस्तान था जिस पर 40 साल के अंदर 2 सुपर पावर्स ने कब्जा किया। पहले रशियंस, सोवियट्स आए, उसके बाद अमेरिकन आए। लेटेस्ट हिस्ट्री में, दुनिया के पिछले कई सौ साल की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक मुल्क पे 50 साल के अरसे में 2 सुपर पावर्स ने कब्जा किया हो और दोनों शिकस्त खा के निकल गई। अफगान तालिबान या मुजाहिदीन के पास क्या था? बात यह है कि दीज वॉर्स, ठीक है, अफगानिस्तान तो आगे चाहते हैं कि पाकिस्तान भी उसी लेवल तक पहुंचे। अफगानिस्तान ऑक्यूपाई हुआ, दोनों मरतबा हुआ, लेकिन इट्स द रेजिलियंस ऑफ द पीपल, इट इज दी, ये जो जज्बा जिहाद और शौक़ शहादत था उस कौम का, और ये कि हम सरेंडर नहीं करेंगे और गुलामी कबूल नहीं करेंगे और हम ऑक्यूपाइज को निकालेंगे बाहर। बेशक दुनिया में मदद की लोगों ने उनकी, लेकिन कम से कम ये जो अमेरिकन वॉर थी, अभी सोवियत वॉर में तो मदद की दुनिया ने उनकी, अमेरिकन वॉर में तो किसी ने मदद नहीं की। तालिबान ने जो भी कुर्बानियाँ और शहादतें दी हैं वो अपने अल्लाह के फजल से। वाकई ये समझते हैं कि पाकिस्तानियों में इतनी रेजिलियंस रह गई है? मुझे उसमें कोई शुबा नहीं है जी। पाकिस्तानी कौम, हम डेकेडेंस में चले गए हैं, हम आपस में नाइत्तफाक़ी का शिकार हैं, लेकिन यही मैदान जंग, यही वो आग और खून की भट्टी है जो हमको कुंदन बनाएगी। हमें अब एक जंग की ज़रूरत है एक्चुअली, बहैसियत एक कौम। वो कुर्बानियाँ जो हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाते हुए दी थी, अब हमें वही कुर्बानियाँ पाकिस्तान को बचाने के लिए भी देंगे, इसलिए कि वी आर टेकिंग पाकिस्तान फॉर ग्रांटेड। हमारी ये जनरेशन जो है पाकिस्तान को सिर्फ फॉर ग्रांटेड लेती है। बाप दादा की कुर्बानियाँ थी, हमें क्या मिला, हमें इस पाकिस्तान ने क्या दिया। इनको अल्लाह पाकिस्तान की कदर कराएगा। अभी इंडियंस तो आ रहे हैं, आज आएँ, अगले महीने आएँ, 6 महीने बाद आएँ, 1 साल बाद आएँ, इलेक्शन जीतने के लिए आएँ या उस जीत कर आएँ, दे आर कमिंग। और हमारा जितना भी ईस्टर्न बेल्ट है, हमारे रिवर इंडस की जो ईस्ट साइड है, जो हमारा सारा पंजाब और सिंध बनता है, हमारा कश्मीर बनता है, यहाँ पे बड़ी खुरेज जंग होगी। पैटर्न वही होगा जिस वक्त यूक्रेन में आप रूस की जंग देख रहे हैं कि एक लार्ज पार्ट ऑफ यूक्रेनियन टेरिटरी वाज ऑक्यूपाइड बाय दी रशियंस, और उसके बाद एक काउंटर अटैक और रेजिस्टेंस शुरू हुई, जो कि साल 16 महीने हो चुके हैं। लेकिन उनको तो बहुत हेल्प मिल रही है, लेकिन उनको पूरी दुनिया की हेल्प मिल रही है, तो किसी की हेल्प नहीं मिलेगी। हम अपने अल्लाह के फजल से हम काफ़ी हैं, हम 25 करोड़ हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। हमारे पास अगर सिर्फ सिविलियंस के पास भी, पश्तून ट्राइबल एरिया तो बलूचिस्तान में भी और हमारे बलूचिस्तान सिंध के हुर, हमारे अपने शहरों में हम आराम से 2-2.5 करोड़ राइफलें निकाल सकते हैं सिविलियंस के पास। वी कैन रेज एन इन्फेंट्री विच कैन फाइट। केपी के और बलूचिस्तान के लोग यही कहते हैं कि हमें आप लोगों ने मराने के रखा हुआ है। जब जंग पंजाब में होगी, याद रखिएगा, जंग पंजाब में होगी और पंजाब के लोगों को लड़ना पड़ेगा पाकिस्तान को बचाने के लिए। ये जंग सिर्फ आर्मी नहीं लड़ेगी, ये मुमकिन नहीं है। अब अर्बन वॉर्स हैं, चाहे हिजरत हो, जैसे 47 में हुआ था। 47 में 1 करोड़ लोग घरों से निकले थे, आधे रास्ते में काटे गए, आधे पहुँचे। अब पाकिस्तान बचाने के लिए आपको ये कुर्बानी देनी पड़ेगी, मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है। आप उसको जंग कहें, गज़वा हिंद कहें, उस एक शदीद खुरेज जंग में जो हिंदू मुशरिक हमारे ऊपर लेकर आने वाला है, मुझे उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब सिर्फ बहस इस पर कर सकते हैं कि अगले महीने या 6 महीने बाद या 1 साल बाद या 100 साल बाद, नहीं। इट्स गोइंग टू बी, आई पर्सनली बिलीव वेरी स्ट्रांगली दैट अब हम महीनों की बात कर रहे हैं, really? हम सालों की बात। लेकिन आपने 1 साल पहले भी कहा था कुछ महीनों की हम बात जी। थिंग्स होता ये है कि चीज़ें एस्केलेट करती हैं और अल्लाह उनको डी एस्केलेट कर देता है। ये बिल्कुल तैयार थे, बिपिन रावत मर गया, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया उसका। अब वो हमने नहीं किया, वो अल्लाह की तरफ से एक चीज़ आ गई। वो CDS था उनका, वो उनकी तमाम ऑपरेशंस की कमांड उसके पास थी। ही डाइड, ही वाज किल्ड इन CDS का मसला पड़ गया। वो बड़ा आदमी तैयार किया था उन्होंने इसी काम, सारे आइडियोलॉजी उसी की थी कि थिएटर कमांड बनाएंगे और थिएटर कमांड के बाद इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स होगा और कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन होगी और
ये सब कुछ उसकी आइडियोलॉजी थी और वो मारा गया। अल्लाह ने मौका दे दिया आपको, सैलाब आ गए, फ्लड्स आ गए बीच में। इन्होंने आर्टिकल 370 वायलेट करके ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान के साथ एक तसादुम होगा। वी सरेंडर्ड एक्चुअली एट दैट टाइम। हमने कहा तुम ले जाओ कश्मीर, हम सड़क का नाम बदल देंगे और धूप में खड़े हो जाएंगे। इंडियंस वर एक्चुअली सरप्राइज्ड, वो हैरान थे कि पाकिस्तान का ये रिस्पॉन्स कैसे हो सकता है। वो डिप्लॉयड थे इस काम के लिए कि पाकिस्तान अब कोई ना कोई मिलिटरीली रिएक्ट कर रिस्पॉन्ड करेगा तो हम जवाब देंगे। वो हैरान हो गए। कश्मीर भी आप डिबेट देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो आर्गुमेंट्स हो रहे हैं इंडिया की सुप्रीम कोर्ट? जी मैं देख रहा हूं, लेकिन ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट आरएसएस की आइडियोलॉजी के खिलाफ नहीं जा सकती, वो जजों को मार देंगे। तो फिर क्या ऑप्शंस रहते हैं पाकिस्तान के पास? वी विल हैव, अगर आप डायरेक्ट जंग नहीं करना चाहते तो आपको कश्मीर की फ्रीडम स्ट्रगल को 100% सपोर्ट अब करना पड़ेगा। यूएन रेजोल्यूशंस आर डेड। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है कि दुनिया कहती है कि पीस की तरफ जाना चाहिए। आप एक तनकीद आप पे ये भी होते जो आपके नाक़िदीन करते हैं कि ज़ाहिद हामिद साहब पाकिस्तान को जंग की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। देखिए, मैं जंग की तरफ नहीं ले जा रहा, जंग आपके ऊपर आ रही है, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ। ओके, देयर इज अ डिफरेंस। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप अगर जंग की तैयारी नहीं करेंगे, आप अगर भारत को कश्मीर के अंदर नहीं फंसाएंगे तो वो जंग लेकर मुजफ्फराबाद और रावलपिंडी में आ जाएगा। अचीवमेंट देख के खुशी होती है, लेकिन ये देख के अफसोस होता है कि हम कहां पर हैं। हम अपने बजट से बमुश्किल इस वक्त कर्ज की अदायगी कर पा रहे हैं, तो कब हम ये मिलियंस ऑफ डॉलर अपने स्पेस रिसर्च पे लगाएंगे, इसका इल्म नहीं है कि हम कोई ऐसी ना सिर्फ स्पेस रिसर्च, वो तो बड़ी आगे की बात है शहजाद, बिल्कुल दुरुस्त आपने शानदार करें। हम तो यहाँ पर अभी तक एजुकेशनल रिफॉर्म्स नहीं कर पाए। हम एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए कितना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि अगर हमारी तरजीहात दुरुस्त हों और हम इन मसले मसाइल से बाहर निकलें तो फिर हम आगे कुछ सोचें और दूसरों से कंपेयर करें। हम तो इस वक्त किसी पोजीशन में ही नहीं है हम हमसाया मुल्क से कंपैरिजन करें। अब से मसाइल तो इंडिया में भी बहुत है, गरीब गुर्बत वहाँ पे भी बहुत है, वहाँ पे भी बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ये इश्यूज हर मुल्क में होते हैं, शायद डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है। हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। हमने ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उस तरह इन्वेस्ट किया, ना आईटी में इन्वेस्ट किया, ना बेसिक एजुकेशन में हमने उस तरीके से इन्वेस्ट किया है। इंडिया का निजाम आप दुरुस्त कह रही हैं, हमसे तो बहुत बेहतर है, इश्यूज है लेकिन हमसे बहुत बेहतर। बट हम वाकई में ये लेजिट सवाल है, क्या हम सीख पाए हैं? क्योंकि आज फिर हम देख रहे हैं कि हम वही जो पनामा में हुआ, वही हम दोबारा पेंडोरास बॉक्स खोल के बैठे हैं। तोशा खाना में भी उसी की झलक नजर आती है। सवाल कर रहे हैं कि क्या पनामा की हिस्ट्री दोहराई जा रही है। फिर सुप्रीम कोर्ट से आज जिस तरह के रिमार्क्स आए उसके ऊपर खदशात का इजहार हो रहा है। तो इस रोशनी में इसको कैसे देखते हैं? I would disagree with you. इस तरह के पॉलिटिकल मसाइल, सोशल फैब्रिक तबाह होना, वहाँ पे एक मजहब को बढ़ावा देना या एक मजहब को के खिलाफ एक्शन लेना और सियासत उनकी, वो भी बहुत गंदी है। ऐसी बात नहीं है, मेरे ख्याल से पैरेलल नहीं है। लेकिन नहीं, हम कंपैरिजन ड्रॉ भी नहीं कर रहे, हम जरा अपने मसाइल की तरफ आके बात कर रहे हैं। आ जाते बुनियादी सवाल की तरफ, फिर आगे बढ़ सकेंगे ना। हाँ, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, आ जाए। तो पैरेलल हमें ड्रॉ करना है और जो सीखना है वो यही है कि इन मसाइल के बावजूद इंडिया हैज इमर्ज्ड टू बी अ स्ट्रांग इकोनॉमी जिसने तरक्की करके दिखाई है। ये मसाइल के करप्शन के, सियासत के अपनी जगह पे मौजूद हैं। अब हमें देखना है कि कहां पे हमने लूप होल्स उनसे ज्यादा छोड़े जो हमें फिल करने की जरूरत है। उसकी तरफ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे आरजू काज़मी पाकिस्तान मीडिया ये बता रही है कि भारत के साथ ट्रेड करने में उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और 2019 के अंदर उन्होंने ही ट्रेड बंद कर दी थी। लेकिन अब जो पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि लोगों को इतनी महंगे सामान खरीदना पड़ रहे हैं, जिसके लिए अब वहाँ पर जो आम जनता है वहाँ पर भी मांग उठने लगी है कि जो इंडिया के साथ ट्रेड है उसको ओपन करे ताकि उनको महंगाई से राहत मिल सके। जबकि इंडियन गवर्नमेंट अभी इसके ऊपर कुछ भी नहीं कह रही है। और जयशंकर उन्होंने भी एक बात बोली थी कि टेररिज्म एंड ट्रेड डज नॉट टुगेदर रन, मतलब एक साथ नहीं चल सकती है। साथ ही में आरजू काज़मी ने यह भी बताया कि कैसे वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वह भी ये बात कर रहे हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड को ओपन किया जाए, लेकिन जो पाकिस्तानी मिलिट्री है वो इसके ख़िलाफ़ है। क्योंकि अगर एक बार इंडिया की ट्रेड ओपन हो जाती है पाकिस्तान के साथ तो जो उनके